हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज सुबह की शुरुआत करते हैं भगवान जी की पूजा से, जो कि सबके लिए कंपलसरी है, क्योंकि जिसने इस दुनिया को बनाया, हमें बनाया, जो हमें शक्ति देता है हर चीज़ करने की, हर मुसीबतों से लड़ने की, उसका धन्यवाद करना तो बनता ही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, बट हाँ, मैं भगवान में विश्वास करती हूँ, क्योंकि अभी जो भी मेरी परिस्थितियाँ हैं, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जितना भी मैं अपना स्टैंड ले पा रही हूँ ना, कहीं न कहीं क्या, कहीं न कहीं नहीं, मतलब पूरा ही देखा जाए तो मैं क्रेडिट अपने ईश्वर को देती हूँ। ईश्वर दिखाई नहीं देते, बट यकीन मानो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हेल्प ज़रूर करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान आके आपकी हेल्प करेंगे, नहीं, बट किसी न किसी रूप में, किसी न किसी छोटी-छोटी बातों से आपकी ज़रूर हेल्प होती है। वो अलग बात है कि हमको उस चीज़ का पता नहीं चलता, हमें लगता नहीं है कि ये हुआ है, बट होता है। तो जो भी मुझे हिम्मत मिलती है, जो भी मेरे काम बनते हैं ना, यकीन मानो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान पे यकीन करती हूँ, क्योंकि लोगों से तो मन विश्वास ही उठ गया है। बस हाँ, कुछ लोगों की वजह से मेरा विश्वास अभी लोगों पे बना हुआ है, बहुत ही कम। जैसे कि पहले तो बहुत सारे थे ना मेरे अगल-बगल, मतलब पूरे रिश्तेदार, रिलेटिव्स भरे रहते थे। कभी किसी का फ़ोन आ रहा है, कभी कोई मेरे घर आ रहा है, कोई बुला रहा है, मतलब इतना ज़्यादा था। तो फ्रेंड्स, पूजा हो गई है, अब दूध गर्म करती हूँ और बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, और बाकी दिन में जो जो मैं करते रहूँगी वो वीडियो में कवर करते रहूँगी। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहते हैं ना, अच्छे वक़्त में तो भैया तुम ढोल बजाओ, देखो सब नाचने, गाने, खाने-पीने आएँगे, बट बुरे वक़्त में तुम्हारा पूछने हाल कोई नहीं आएगा। तुम किसी से कुछ माँग के देखना मदद के लिए, कुछ भी बोल के देखना कि भाई मेरी मदद करो। बहाने बना देंगे, रिश्ते ख़त्म कर देंगे, बट काम नहीं आते हैं। लेकिन जो काम आते हैं ना, तो समझ लो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कीमती लोग हैं। तो ऐसे लोगों का कभी भी साथ मत छोड़ना, उनका दिल कभी मत तोड़ना, क्योंकि जैसे हमें बुरा लगता है ना कि हमारा साथ किसी ने नहीं दिया, अगर हम भी ऐसे दूसरों के साथ, उनके साथ ऐसा करेंगे ना, तो उन्हें भी वो चीज़ लगेगी, देखो मैंने इसके बुरे वक़्त में साथ दिया, और इसने जब मेरे को ज़रूरत पड़ी, तो मेरा साथ छोड़ दिया। तो बस मैं यही कह रही थी कि इस वक़्त भी कुछ लोगों की वजह से इंसानियत पे मेरा भरोसा है, क्योंकि कुछ मेरे जो करीबी हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, भाई में मेरा छोटा भाई, जिसने सपोर्ट किया, मेरे दोस्त हैं, बेशक हम सालों से नहीं मिले, लेकिन यकीन मानो कभी ना कभी उनका फ़ोन आ जाएगा, बात हो जाएगी, हेल्प के लिए बोलने के लिए तैयार होते हैं, बट पता नहीं मेरे अंदर अब इसको कोई कुछ भी समझ ले, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट समझे या क्या चीज़ें, मेरे से ना चीज़ें नहीं माँगी जाती हैं। कहते हैं कुछ भी हेल्प करने तो बता, तो मेरे से ना नहीं माँगा जाता कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि मैंने खुद जब अर्निंग कर रखी है, जॉब कर रखी है ना, वो इंसान अपने आप से ये रिलेट कर सकता है, जो खुद कमाता है ना, तो वो खुद ना किसी और के आगे ना हाथ फैलाने के लिए ना जब बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा उससे। क्योंकि उसने कमाना और खुद के पैरों पे खड़ा होना सीखा है, तो आज कैसे किसी से माँग ले, यार मेरे को ये दे दे मेरे खर्चे के लिए, मुझे उतना पैसे दे दे, मेरे को ये सामान दे दे, नहीं बोला जाता, मेरे से तो नहीं बोला जाता है। मेरी फ्रेंड है, बट आई थी, खुद ही हेल्प कर गई। मैंने उसे बोला था कि मत कर, मुझे नहीं पता कि मैं तेरे लौटा पाऊँगी, नहीं लौटा पाऊँगी, कब लौटा पाऊँगी। तो आज फ्रेंड्स उत्कर्ष हेयर कट कराने गए थे, तो देखिए उसका नया लुक। आज उत्कर्ष हेयर कट करा के आए हैं। देखिए इनका नया लुक कुछ कराने। अरे ये क्या हुआ भाई, हेयर कट क्यों? तो उत्कर्ष का पोपट हो गया, 2 बार हेयर कट के लिए चला गया। दोनों बार ही नहीं हुआ। पहली बार गया था, थोड़ी देर रुक के आया था, लेकिन अभी तो 1 घंटे में आया, नंबर ही नहीं आया, तो वापस आ गया। तो अब नहाने जा रहा है। मैंने कहा छोड़, अब इतना देर हो गया है, तुम नहा लो और काम भी करना, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आज हो गया पोपट। यकीन मानो उसने मेरे को सिर्फ़ ये कहा, तू रख, तेरे को जब मिलेगा तब देना, नहीं होगा मत देना। मैं रियलिटी बता रही हूँ कि क्यों मेरा फिर भी थोड़ा बहुत इन लोगों पे विश्वास है। कहती है कोई बात नहीं, अपने पास रख ले, अगर तेरे पास नहीं होंगे ना तो मत लौटाना, और कोई बात नहीं, कभी तेरे पास हुआ, मेरा बुरा वक़्त आया तो लौटाना। तो मेरे तो मतलब आँख भर गई। मैंने कहा भगवान ना करे मुझे तेरे को लौटाना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरे ऊपर कभी भी ऐसा बुरा वक़्त आए, जैसे मेरे ऊपर आ रहा है। कभी किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, या ऐसे बोलना भी पड़े कि मेरे को बहुत ज़रूरत है।
मतलब मैं ना अपनी चीज़ें ना दिखाने में भी मेरे को बड़ा वो लगता है, मेरे से ना नहीं बोली जाती कि मेरे को इतनी परेशानी है, मैं किस दौर से गुज़र रही हूँ। वो तो अभी आपको वीडियो के थ्रू अपना शेयर कर रही हूँ, बट रियलिटी बता रही हूँ। मतलब कई लोगों को होता है ना कि मतलब कहते हैं ना कि किसी को सुई भी चुभ जाती है तो हाय तौबा मचा देता है, और किसी को तलवार से भी काट दो तो चीख भी नहीं निकलती। तो वही हाल है मैंने कितनी जगहों से मैं फँसी पड़ी हूँ, कितनी प्रॉब्लम से हर तरफ से, तो फिर भी लोगों के आगे हँसते हुए, मुस्कुराते हुए मिलती हूँ, बात करती हूँ, क्योंकि मैं ये देख चुकी हूँ, किसी को अगर आप अपना हाल बता रहे हो ना, तो वो आपके साथ बैठेगा नहीं, वो सबके सुनने ना छोड़ो बैठेगा भी नहीं, तो किसी को भी अपने दुःख बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा ठीक है, जो चल रहा है वो आपने ही झेलना है, तो अपने आप तक ही सीमित रखो और उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करो। देखो क्या-क्या कर सकते हो, जो लिमिटेड जो भी रिसोर्सेज़ हैं या नहीं है, तो उनसे कैसे आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि जीना तो है, बहुत ज़रूरी है। भगवान ने अगर ये लाइफ़ दी है ना, तो उसको जियो, और इस बुरे वक़्त में आपको पता चलेगा कि भई लाइफ़ को कैसे जिया जाता है, ठीक है? और हर एक चीज़ की अहमियत, कीमत, अपना-पराया सब ये बुरा वक़्त बहुत अच्छी तरह से दिखा देता है। तो अगर आप लोग भी हाउसवाइफ़ हैं या डिपेंडेंट हो रखे हो अपनी फैमिली में ना, मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगी कि फैमिली के लिए करना बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है, बट थोड़ा-सा अपने लिए सोच लेना। क्योंकि आजकल जैसा माहौल चल रहा है, रिश्तों पे ना बिल्कुल यकीन नहीं हो गया, कब कौन-सा रिश्ता धोखा दे जाए, कौन आपको छोड़ दे और किस मोड़ पे छोड़ दे। क्योंकि ये सिर्फ़ मेरे साथ नहीं, मेरे आस-पास भी मैं कई लोगों को देख चुकी हूँ। तो अब तो लगता है कि ये नॉर्मल सा हो गया। मैं अपने आप को इस बात से भी हिम्मत देती हूँ कि देखो मैं ही अकेली नहीं हूँ, बहुत लोग हैं। सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सबके अलग-अलग है। सब हैं कई लोग जो बच्चों के साथ भी अकेले में स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। तो मैं कुछ अनोखा नहीं कर रही, बस यही अपने आप को समझाती हूँ और हिम्मत देती हूँ और आगे बढ़ती हूँ कि भई पुष्पा तू ही अकेली नहीं है जो ये सब झेल रही है, बहुत लोग झेलते हैं और तेरे से अच्छा आगे करते हैं। तो फिर इसी चीज़ से मुझे हिम्मत मिलती है कि भई जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तो बाकी अपने घर के काम भी करती रहती हूँ, अपने बेटे को भी पढ़ाना-लिखाना, उसको जितनी अच्छी तरह से हो सके अपनी तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। जॉब करने के लिए भी ट्राई किया, बट वही है ना, घर और अभी बेटा छोटा, वो अपना हैंडल नहीं कर पाता अकेले, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं था कि जॉब नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। बट हाँ, ये बात भी फैक्ट है कि एक ऐज के बाद अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो और आपका काफ़ी लंबा गैप हो गया, आपको जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये मैं फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ, कर रही हूँ। अगर आपको जॉब मिल भी गई ना, तो आपको पैकेज नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। पहली बार तो आपको रखेंगे नहीं, क्योंकि आजकल तो यंग जनरेशन इतनी ज़्यादा मिल जा रही है, उन्हीं को जॉब नहीं मिल रही, तो आप एजेड को, जो कि इतने टाइम से टच में भी नहीं, कोई क्यों रखेगा, ठीक है ना? हर किसी को अपने यहाँ पे यंग, एनर्जेटिक, फ्री लोग चाहिए, जो ये नहीं कि घर-घर गृहस्थी में बंधे हों। अगर इस टाइप के चाहिए तो वो एक्सपीरियंस हाइली क्वालिफाइड माँगेंगे, जो ऑलरेडी टच में हों। तो इसलिए इस एज पे आके ना यही दिक्कत आती है कि ना आपके पास एक्सपीरियंस रहता है, ना आप फ्री हो पाते हो कि आप घर और बाहर एकदम मैनेज कर लो। बोलना आसान है बट मुश्किल है, क्योंकि अकेला बंदा नहीं कर पाता। हाँ, अगर साथ में सपोर्ट है, किसी एक का भी सपोर्ट हो ना, तो घर और बाहर ईज़िली मैनेज हो जाता है। क्योंकि बात घूम फिर कर के बच्चों पर ही आती है। बच्चों के लिए ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मेरे साथ तो ख़ैर मैं ये प्रॉब्लम भी फेस कर चुकी हूँ कि काम के पीछे मेरे बेटे की लाइफ पर बनाई थी, तो इसलिए अब मैं दोबारा रिस्क नहीं लेती हूँ इस चीज़ से। मैं डर गई थी, डर गई हूँ अभी भी मतलब। तो मेरे साथ तो क्या-क्या है, मतलब जो नहीं सोचती हूँ वही चीज़ हो जाती है। जब भी सोचती हूँ ना कि ऐसा करूँगी, प्लानिंग करती हूँ, वो प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग हो ही नहीं पाती है। तो अभी ये एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ का थोड़ा बहुत हल्का-सा आपके साथ शेयर किया है। तो इससे बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हो सके तो टाइमली आप ये समझ जाइए कि लाइफ में थोड़ा-सा अपने आप को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। क्योंकि हम गृहस्थी में अपने फैमिली में इतने खो जाते हैं ना कि अपने आप को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। हम सोचते हैं अपने लिए क्या ही सेविंग करना, जो पति कमा रहा है, जो बच्चे कमा रहे हैं, वो हमारा ही तो है। लेकिन नहीं, पता नहीं चलता, रिश्ते ऐसे नहीं है कि नहीं होते हैं भई, करते भी हैं। मैंने वो भी देखा, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो मैं कैसे कह दूँ कि
सब कुछ पैसा ही होता है। बट हाँ, जो मेरे साथ हुआ तो उसको देख के लगता है कि बहुत कुछ पैसा ही होता है। और जब आप अकेले पढ़ते हो ना तो ये पैसे की पावर है जो आपको सर्वाइव करने में हेल्प करती है, और ये पैसा ही है जो आपको ना बिल्कुल अकेला कर देती है। अगर आपके पास पैसा है, कोई रिश्ते नहीं ना अपने आप अनजान रिश्ते भी खींचे चले आएँगे। पैसा नहीं है ना तो अपने रिश्ते भी ना दूर हो जाते हैं, और ये फैक्ट सच में बहुत ही कड़वा है। तो यहाँ मैं भी दिन में फटाफट से पुलाव बना रही हूँ, 2:30 बज गया है, क्योंकि उत्कर्ष को पढ़ा रही थी। उसको मैंने जो कल टेस्ट दिया था, वो टेस्ट चेक कर रही थी, तो काफ़ी मिस्टेक्स थी, तो वो भी उसको बताना पड़ता है कि बेटा तुमने कहाँ पे क्या मिस्टेक करी है, क्या-क्या करेक्शन की ज़रूरत है तुम्हें। तो उन्हीं सब में टाइम लग गया था, तो मैंने कहा यार अब इंस्टेंटली तो क्या ही बनाऊँ, तो मैं जल्दी से पुलाव चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं, तो सिंपली बनाया। उत्कर्ष ने देखो मेरे किचन में क्या हाल कर रखा है। ये देखो, पूरा बर्तन ना जला दिया उसने पैन का। उसने क्या किया था, एक्चुअली मैं सो गई थी, थोड़ा बहुत उसको कुकिंग करनी हल्की फुल्की आती है, थोड़ा सिखाया है मैंने कि चलो कभी कभार कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो बाई चांस ऐसा ना हो कि मम्मी के भरोसे बैठे रहो, मम्मी बीमार पड़ जाए। तो अब उस चक्कर में क्या है ना कुछ बना लेता हूँ। तो चाय वाय बना के दे देता है वैसे मुझे, कभी आटा गूंद देता है, ऑमलेट बना लेता है। तो अब उसने क्या करा है, पॉपकॉर्न बनाया। मैं मक्का लेके रखती हूँ क्योंकि वैसे रेडीमेड पॉपकॉर्न महंगा पड़ता है, तो मैं मक्का ले आती हूँ, तो उसको मैं कहती हूँ घी में डाल के थोड़ा सा 1 चम्मच, फिर इसको फ्राई कर लो और ढक्कन ला के छोड़ देना, ठीक है ना, तो वो सारे पक जाएंगे। तो देखो उसने ऐसे बना दिया, कितना कर दिया। मतलब ऐसा तो उसका अच्छा है कि चलो अपने लिए कुछ खाने के लिए स्नैक्स सा बना दिया, बट ये देखो वो ये ना बच्चे ही है। तब अब मैं करती हूँ उसकी सफाई। तो ये मैंने बनाया है गुड़ का हलवा। इसमें एक्चुअली मैंने ज़्यादा गुड़ नहीं यूज़ किया, मेरे पास गुड़ का थोड़ा पानी पड़ा था, तो मैंने थोड़ा सा सूजी और उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने आटा लिया, क्योंकि सूजी थोड़ी थी और मेरे को आटा ज़्यादा मिलाना था, और थोड़ा गुड़ का पानी था। बाकी मीठा कम हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ी चीनी भी है। तो यकीन मानो बहुत ही टेस्टी और यमी बना है, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा फीवर लग रहा है, थोड़ा कोल्ड सा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि गरम गरम खा लेती हूँ थोड़ा। तो ये देखो कितना मैंने गाढ़ा बनाया, ठीक बनाया थोड़ा, ठीक है ना। ये देखो मैंने कुछ नहीं डाला इसमें, कोई ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं, सिंपल ही बनाए थे। तो बस मुझे ऐसे ही चाहिए था, तो क्योंकि गर्म होता है ना थोड़ा, कोल्ड में फीवर मेरे को लगा कि थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने अभी शाम के टाइम पे ही अपने लिए बनाया है। तो अभी थोड़ा अपने लिए रखूँगी, थोड़ा उत्कर्ष को दूँगी, और थोड़ा से मामा आएंगे रात को उनके लिए रखूँगी। तो अभी मुझे अपनी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, मैंने मेडिसिन ले ली है और शाम की धूप बत्ती कर दी है। अब कपड़ों के फ़ोल्ड करने के लिए आ गई हूँ, और कुछ कपड़े उत्कर्ष के स्कूल ड्रेस जैसे वो प्रेस करने हैं, तो वो काम करती हूँ बस। तो आज की वीडियो यही तक ही है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।